अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं मुबारक हुसैन खिलजी एंड यू आर वाचिंग एफएस एंटरटेनमेंट। टीम जीएफएच, मैं टीम जीएफएच का हिस्सा हूँ। आज जो है, आज का मौजू बड़ा प्यारा है फ्रेंड, मौजू बहुत प्यारा है। तो भाई अस्सलाम वालेकुम, जोर से। वालेकुम। नाम बताएं आपका? मोहम्मद सलमान। मोहम्मद सलमान साहब, कहाँ से आए आप? दिल्ली। दिल्ली से। और आप हजरत? मनोरपुर। ये मनोरपुर से अरबाज कुरैशी साहब, मेरे पुराने कैमरामैन है ना। ठीक है, तो मुझे आप पीछे दिखाएंगे जरा, एक बार पीछे थोड़ा। हाँ कैमरामैन साहब जरा दिखाए ना पीछे, पब्लिक तो दिखाए भाई, पब्लिक तो दिखाए धीरे धीरे सारे के सारे। आज मैं 3 कैमरों के साथ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, ओके। अब मेरी तरफ करें, सबके सब मुझे इतना बताएं, सारे के सारे क्या है ये, दिखाए। बावड़ी। हाँ बावड़ी। बावड़ी। फिर से एक बार जोर से बोलो, क्या है ये? बावड़ी। कुआ, बावड़ी कुआ ना बेटा, ये जो है ये बकरा इंडस्ट्रीज है हमारी। क्या है ये? बकरा पालने का मतलब है अपने आप को कुएं में धकेल देना। इसके ऊपर मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। तो फ्रेंड्स याद रखें, आज का ये वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बराए मेहरबानी स्टार्ट टू एंड देखना। शायद है कि इस YouTube इंडस्ट्रीज में बकरों से जुड़ी हुई आज तक खुलकर किसी ने इतनी बातें नहीं बताई होगी। इंशाल्लाह आज के दिन मैं मुबारक हुसैन खिलजी ये जिम्मेदारी लेते हुए और पूरा स्टार्ट टू एंड आपको मैं ये कुआं बता दूंगा कि ये कुएं में जाना, बकरा पालने का मतलब होता है कि इंसान कैसे कुएं में उतर जाता है। ये जिम्मेदारी के साथ इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, स्टार्ट टू एंड एज अ रिक्वेस्ट भाई होने के नाते आप लोगों से कह रहा हूँ, 20 मिनट लगे या आधा घंटा लगे मुझे नहीं पता है, जब तक हम वो कुएं में ना पहुंच जाए आप लोग देखोगे। ठीक है, तो आप लोग कह रहे हो कि ये सलमान साहब बावड़ी है, और दिख रही भी है बावड़ी है, लेकिन मेरी नजरों से दिख रहा है कि ये बकरा इंडस्ट्रीज है। बकरे पालने का मतलब है अपने आप को कुएं में डाल देना। अब हमने तो बहुत से यूट्यूब पे देखा है, साल का करोड़ 50 लाख, देखते हो ना वीडियो, है ना। आ जाओ दिखाता हूँ। तो आप भी बकरे पालते हो? कितने साल पहले आपने बकरा पाले थे? 2006 में आपने बकरे पाले थे, फिर आपने बंद कर दिया। और XYZ जो भी रीजन होगा वो आपका ही होगा। आपने तो मुझे बताया है क्या कुछ? फ्रेंड्स ये सलमान साहब है, इन्होंने पीछे हमारे शमीम साहब है, वो जरा शाही है, वो नहीं आना चाहते कैमरे पे। इनका कॉल आया, ये सिक्कर मंडी आए हुए थे जी, फाद भाई के सब्सक्राइबर है, कैसे एंटरटेनमेंट के हमारे सब्सक्राइबर है ये। तो इन्होंने कॉल किया कि यार हजरत आपके वीडियोस देख से बड़ा मज़ा आता है, आपसे ज़रा बात कर रही है। मतलब बात क्यों कर रही है, आप किधर हो? बोले सिक्कर मंडी। मतलब आज जो मुलाकात, तो बेचारे 100 किलोमीटर आ गए। तो आपका जो बंद हुआ था ना, वो इसमें लिया हुआ, इसमें मैं क्या करूँगा, ले आऊँगा, इस मौजू में मैं ले आऊँगा। तो फ्रेंड्स आ जाओ, लेके चलता हूँ। नीचे उतरते, क्या करेंगे हम? नीचे उतर गए, ये स्टेप हमारा, हम धीरे धीरे बावड़ी में जा रहे हैं। अब देखते रहना। सलमान साहब, बच्चों आप लोग, आप इंटरेस्ट रखते हो कि नहीं रखते हो बकरे पालने का? सबके सब रखते हो ना? हाँ। ठीक है, तो बिना रोड मैप बनाए, बिना आप सही अगर प्लान अगर आपने नहीं किया और सिर्फ जज्बात में आ गए, या आपका XYZ जो पुराना कारोबार था उसमें आपको मजा नहीं आ रहा था, तो लोग क्या करते हैं, इस बकरा इंडस्ट्रीज में बिना सोचे समझे कूद जाते हैं। तो उसमें 3 सीढ़ी नीचे आता है। कहने का मौजू ये, पहले क्या होता है, 3 सीढ़ी वो नीचे आ जाता है, क्योंकि वो बिना प्लान किए, बिना कोई रोड मैप बनाए डायरेक्ट इस इंडस्ट्रीज में कूदता है। क्या करता है? कूद जाता है। सॉरी मेरा माइक गिर गया। तो वो बंदा कूद जाता है। तो ये पहला पड़ा हुआ है नीचे आने का, है ना। दूसरी बात, आ जाओ और 3-4 स्टेप नीचे चलते, आ जाओ। दूसरी बड़ी गलती क्या होती है पता है आप लोगों को? दूसरी बड़ी गलती इंसान करता है कि बिना सही रिसर्च किए और ब्रीड चॉइस नहीं करता है। बिल्कुल सही क्या रहता है? सही बात। आया आप पे? आया, पहला पॉइंट आया। लेकिन ये हकीकत है, कल तक पहुंचते पहुंचते इंशाल्लाह आप सारी चीजें कबूल कर लोगे कि मेरा भी फार्म इसी वजह से बंद हुआ था। तो फ्रेंड्स बिना प्लान के और बिना सही ब्रीड को चॉइस करने के बिना, और इस लाइन में आ जाता है, तो कितनी सीढ़ी नीचे आ गए हम? कुएं में आ रहे धीरे धीरे,
आ रहा है तुम लोगों के नए लोग, समझ में आ रहा है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ? बर्बादी, कुएं का मतलब है बर्बादी, सही है। चलो थोड़ा और नीचे चलते। और थोड़ा हम डूब गए इस कुएं में, अब बकरेबाजी में। अब क्या होता है हजरत कि हर जगह इंसान जो है, अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक किसको बनाया? इंसान को बनाया, इंसान को बनाया ना, लेकिन इंसान लालच में आता है। अच्छा, अल्लाह ताला ने देखो कितना अजीम है उसकी की रहमत कि इंसान के सबसे ऊपर क्या रखा उसने? दिमाग रखा। लेकिन इंसान लालच में आकर क्या करता है? दिमाग को पैरों में, घुटनों से नीचे ले जाता है। फिर वो वीडियो देखते हैं हमारे भाई, आप में आएगी अभी, पॉइंट नंबर 2 आने वाला है आपके पास। फिर वो वीडियो देखता है, सस्ता कहाँ मिले, ज्यादा से ज्यादा क्या देखता है वो? सस्ता मुझे कहाँ मिले। अब सस्ते के चक्कर में वो कहाँ फंसता है? फंसता है, फ्रॉड में फंसता है। कहाँ फंसता है? के पास फंसता है, फ्रॉड में फंसता है। हुआ है आपके साथ? जोर से बोलिए ना यार। हुआ है, हाँ, ऐसा ही हुआ है। पार्ट 2 आया आपकी? शमीम साहब सही कह रहा हूँ क्या गलत कह रहा हूँ? वल्लाह कह के बोलो, सही बोल रहा हूँ क्या गलत बोल रहा हूँ? सच बोल रहा हूँ? चलो ठीक है, आ जाओ नीचे और लेके चलता हूँ तुम लोगों को। आ जाओ, ठीक है। अब वो बंदा क्या करता है कि सस्ते के लालच में और जंगल पहुंच जाता है। सस्ते वाले जंगल में हर इलाके में अपनी एक ब्रीड के साथ जो कलर होते हैं उसमें एक देसी भी होता है, सेम कलर का होता है कि नहीं होता? रात दिन कर रहा है, बता। हाँ होता है, 4 कंधों पे जाएगा, सच बताना। हाँ होता है ना, 6 नहीं लगने। मेरा अकेला काफी था। हाँ तो क्या है, सही आया सलमान साहब कि अगर मान लो एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि मैं गुजरी के बारे में बोलता हूँ तो लोग मुझे सवाल करते हैं मुबारक भाई आप गुजरी के बारे में ज्यादा क्यों बात करते हो? वो अलग मैटर पे बताऊंगा। तो अगर गुजरी के जंगल है, ये जंगल गुजरी का है, तो यहाँ पर जो गुजरी का पैटर्न और कलर है ना, वही सेम देसी का भी है इधर। तो बिना परख किए, बिना सोचे समझे, और क्या गलती हो जाती है? लालच में वो क्वालिटी छोड़कर और देसी खरीदना शुरू कर देता है। क्या करना शुरू कर देता है वो? देसी। अब देसी के FCR जो है, जो उसकी वेट गेनिंग है, वो क्वालिटी से आधी होती है ना। जो बच्चा 5 किलो अगर महीने का गेन कर रहा था तो देसी कितना गेन करेगा? 2.5। अब अरबाज साहब, हाँ जी, गलती एक कदम और नीचे उतरते हैं। हम FCR रेट पे ध्यान नहीं देते। FCR रेशियो जो होता है ना, फूड कंज्यूमर रेशियो जो होता है, कि हम कम खाकर ज़्यादा बढ़ने वाला जानवर चूज हम करते ही नहीं है। नहीं करते ना? तो क्या सलमान खान साहब एक सीढ़ी नीचे उतरिए, वल्लाह क्या क्या बोलिए कि आपके साथ ये हुआ है या नहीं हुआ है? वल्लाह हुआ है। हाँ, हुआ है, ऐसा जोर से बोलिए। ऐसा ही हुआ है। हुआ है आपके साथ? नुकसान खाया आपने? जी बिल्कुल। चलो ठीक है। तो अब इसके बाद में एक कदम और नीचे आ जाते हैं हम। सफ़र हमारा क्या है? सफर। हमारे जानवरों का सफ़र अगर हम सही नहीं कराएंगे ना, तो फिर क्या होती है वहाँ पर? मोटेलिटी बढ़ना शुरू हो जाती, जानवर हमारे मरना शुरू हो जाते हैं, है ना। तो ये अहम मौजू है, सफ़र होता है कि नहीं होता है? होता है, जैसे ही होता है। क्या आपके साथ में ऐसा हुआ कि नहीं हुआ है? हुआ है, ऐसा भी। हाँ, ऐसा भी हुआ है मेरे साथ। अगर आपने सफ़र में लापरवाही की है सलमान साहब, तो आपके साथ में क्या हुआ बताएं? मोटिलिटी हुई है जानवरों की, मरे। हाँ, हाँ। तो हम बावड़ी में जा रहे ना फ्रेंड्स, हक पे आऊँगा मैं इंशाल्लाह। आ जाओ और नीचे लेके चलता हूँ तुम लोगों को। अभी तो बहुत कुछ बाकी है हजरत। मीठा मीठा तो बहुत दिखा है, मीठा मीठा लोग गप गप, कड़वा कड़वा हम तक इंशाल्लाह हम बताएंगे। खैर कोई नहीं। सलमान साहब, लाने के बाद बकरों को हमारा डिसमैनेजमेंट है ना, ये हमें बर्बादी पे पहुंचाता है। डिसमैनेजमेंट समझो कहीं अरबाज साहब, कहीं हो है बर्बादी की तो। हाँ, तो लेकिन डिसमैनेजमेंट क्या है? डिसमैनेजमेंट ये है बेटा कि हमने प्रॉपर से उसकी देखभाल नहीं किया। अब बहुत से हमारे भाई क्या देखते कि यार मेरा बिजनेस है या मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मेरा चचा का बेटा, मेरा भाई, वो मेरा दोस्त, उसको पार्टनर बनाते हैं ये लाइन में ज़्यादातर।
तू संभालेगा, मैं इन्वेस्ट करूँगा, है ना। उसके भरोसे पे सब कुछ छोड़ देते हैं और घर में बैठे फ़ोन पे पूछेंगे कि भाई जानवर कैसे, वो बोलेगा ठीक है। 4-4 5-5 दिन अपने घर से नहीं जाएंगे फार्म पे, तो क्या होता है, धीरे धीरे नुकसान आने शुरू हो जाता है। सलमान साहब आ जाए, वल्लाह क्या बोलिए, क्या आपके साथ हुआ कि नहीं हुआ ये? जी ऐसा ही हुआ है, मैंने भी किसी और के भरोसे छोड़ा था फार्म। फिर क्या हुआ? नुकसान हुआ। नुकसान खाए, है ना, बहुत नुकसान हुआ उसमें। बहुत नुकसान खा लिए। अल्लाह रहम करे, चल अल्लाह आपकी भरपाई भी करा के दे। तो डिसमैनेजमेंट बात समझ गए कहीं? डिसमैनेजमेंट, हाँ, ये बड़ा अहम है सलमान साहब, इसको मजाक ना समझे। ये काम मांगता है बराबर में खुद खड़े होके बकरे के बराबर में बकरा बनोगे तो ही बकरेबाज अपने आप को कहलाओगे, नहीं तो क्या होगा तुम्हारे साथ? क्या होगी? नुकसान होगा। हुआ जी। तो बकरा कहता है कि मेरे बराबर में बकरा बन और बकरे जैसी मेहनत कर तो मैं तुझे फल दूंगा। हो गया? चलो और नीचे लेके चलता हूँ आपको, और भी आ जाओ। इसके बाद जो है खिलाना पिलाना। क्या है? खिलाना पिलाना बहुत अहम मौजू है फ्रेंड्स, गौर से सुनना। लूँगा आज घंटा भर ले लूँगा आप लोगों का, लेकिन पैसे वसूल कराऊंगा। पूरी जीबी जो भी यूज़ करोगे ना आज नेट की, सब वसूल करवाऊंगा इंशाल्लाह। अब क्या होता है कि सलमान साहब आदमी है ना, बैलेंस्ड डाइट नहीं देता है। कई तो प्यार में इतने बावले होके गिरते कि सब कुछ खिला, बोले रुकना नहीं। मैं मुंबई का हूँ, कहाँ का हूँ? मुंबई। हाँ, हम लोग बड़े शौकीन है भाई। देखो बुरा नहीं मानना, खिलाने पिलाने में है ना, आपने देखा होगा कि गलत कह रहा हूँ मैं, अगर गलत कह रहा हूँ तो टोक देना हजरत। सही कह रहे हो। बोले भाई, बॉम्बे लैंग्वेज में बात करता हूँ, मुंबईया टाइप। बोले बनता है बच्चा भूखा नहीं रहने का, क्या खिला, बोले फट्टे तक इसको बना, दुनिया देखना चाहिए, ये हमारे है। ऐसा नहीं होता है। क्या होता है ना, तो आपकी जेब पर भारी पड़े जानवर, है ना उसकी हेल्थ पे नुकसान हो। आपको प्रॉपर बैलेंस डाइट आप अगर बकरों को नहीं दोगे, फाइबर्स अगर वक्त पे नहीं दोगे, प्रॉपर फाइबर बॉडी में नहीं दोगे, प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट अगर बॉडी में नहीं दोगे, प्रॉपर अगर प्रोटीन नहीं दोगे, ये 3 चीज़ें अगर आप नहीं दोगे तो आपका जानवर जो है वो FCR जो है उसका, वो जो ग्रोथ रेट है वो आपको नहीं दिखाएगा। बिल्कुल। क्या आपके साथ हुआ था ऐसा? जी ऐसा ही हुआ था। जोर से बोलिए भाई। ऐसा ही हुआ था। चलो आ जाओ नीचे यार भाई, ये तो मैं तो आपसे जुड़ी हुई बातें बताने लग गया, इसका मतलब है ना। चलो और नीचे उतरते। तो भाईजान अब कुएं में धीरे धीरे पताल की तरफ जाएंगे। अब तो FCR रेट हमारा सही नहीं आया, हमने बराबर खिलाना पिलाना नहीं किया, है ना। और कैपेसिटी हमने जानवर की तो रखा था 50, चारे के पैसे हमने रखे नहीं। बिल्कुल। और जानवर हमने खरीद लिए 80। ये तो दिन में कितने टाइम खाता है? 2 से 3 टाइम खाता है? 2 से 3 टाइम खाता है। अब आप क्या करोगे? उधार चारा मांगकर खिलाना शुरू कर दोगे। क्या होगा? उधार चारा मांग के खिलाना। जब तक पैसे तब तक तो खिलाए, और फिर क्या करोगे? उधार खिलाया जाएगा, चारा मांगकर खिलाने शुरू कर देते। फिर थोड़े दिन बाद में वो उधारी जो हो जाती है वो बंद हो जाती है। जो बच्चा नाजों से पल रहा था, वेल डाइट मिल रही थी, बहुत अच्छा खाना मिल रहा था, अब उसकी खुराक में आप क्या करते हो? कटौती करना शुरू कर देते हो। गलत कह रहा हूँ क्या? नहीं सही बात है। हुआ है आपके साथ? ये सभी हुआ। हाँ, आ जाओ नीचे। तो डाइट अगर बराबर नहीं है, डाइट प्लान बराबर नहीं है, और जेब पर अगर जानवर भारी पड़ने लग गया तो क्या होगा? जेब हल्की होगी तो जानवर, अब इंसान क्या करता है, उसमें से धीरे धीरे ना खर्चे निकालने के लिए 1-1, 2-2 जानवरों को बेचना शुरू कर देता है। बिल्कुल। हाँ, ये होता है। हुआ है आपके साथ? आखिर में ऐसा ही हुआ है। ऐसा हुआ है? ऐसा भी हुआ है। ये है ना बावड़ी। मैं गलत, मैं ऊपर जब था तभी मैं क्या बोला था कि ये बावड़ी नहीं है, ये बकरा इंडस्ट्रीज है, बोला था ना? बोला था। आ गया मैं? सही था क्या गलत हूँ मैं? आप भी फैसला करना, कमेंट करके मुझे बताना मेरा भाई, समझे? आप ज़रूर मुझे बताना, अगर मैं गलत हूँ तो लिखना बिंदास के यार खिलजी तू बहुत नेगेटिव इंसान है, तू तो जहरीला है, तू तो 1 नंबर का जहरीला है। लेकिन मैं बोलूँगा सच और हक, क्योंकि मैं 5 साल से इस इंडस्ट्रीज़ में लोगों को 90% बर्बाद होते हुए देखा हूँ। और यहाँ है ना, यहाँ ना अल्लाह ने दिल दिया है,
मुबारक खिलजिए ना, यहाँ से काम नहीं करता है सलमान साहब। ये बात तो है बिल्कुल। मुबारक खिलजिए ना, यहाँ से काम नहीं करता है। मुबारक खिलजी जिंदा है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। और जब जो भी काम किया वो यहाँ से किया। तो यहाँ पर है ना हमेशा एक वो सवाल आता था कि खिलजी लोग बर्बाद हो रहे, तुझे भी कब्र में आना एक दिन, अल्लाह तुझसे भी हिसाब लेगा। अल्लाह कहेगा तो तुझे मैंने इतना इल्म वाला बनाया, तूने लोगों में इल्म नहीं बांटा, तो मेरा काम है आप तक ये इल्म को लेकर आना। सोच समझ के आना बकरा इंडस्ट्रीज़ में आज के बाद आओ तो, ठीक है। आ जाओ, नीचे लेके चलता हूँ हजरत। तो फ्रेंड्स एंगल चेंज हो गया। आज मैं ज़रा फिल्मी स्टाइल में हूँ, 3 कैमरे के साथ। मेरा असल कैमरा तो भाई के हाथ में, वही मेरा मोबाइल और वही मेरा कैमरा। खैर, तो खाने पीने में हम कटौती करने से हमें नुकसान होना शुरू हो जाता है सलमान साहब, हो जाता है ना, है ना? होता होगा ना आपके साथ? कमेंट करके बताना अगर आपके साथ में हुआ है और वाकई में इंसान और अल्लाह ने ये दिया है ना तुम्हें, तो लिखना ज़रूर कि यार मेरे साथ भी ऐसी हुआ था, मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था। ये ज़रूर लिखना तुम, ठीक है। आओ खड्डे में लेके चलता हूँ और भी। तो सलमान साहब फिर आता है हमारे पीछे इलाज। क्या आता है? ज़िंदा चीज़ है, बीमार तो होगी ना। बकरा ज़िंदा है ना कि मुर्दा है? जिंदा है। ज़िंदा है। अगर हम जिंदा है तो हम भी बीमार होते, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, इलाज कराते। तो ऐसे ही ये जानवर क्या मांगता है? वक्त पर इलाज। क्या मांगता है? वक्त पे इलाज। वक्त पर इलाज। अगर तुम्हारे पास में वक्त पर इलाज नहीं है, या तुम्हें इलाज की समझ नहीं है, या तुम्हें बीमारी की समझ नहीं है, तो तुम क्या करोगे हजरत? आ जाओ नीचे खड्डे में, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अभी तो बहुत खड्डे में चलना बाकी है। ऐसे जाओगे खड्डे में। गलत कह रहा हूँ क्या? सही कह रहे हो। हाँ, सही कह रहे हो। सही कह रहे हो आप। सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा बिल्कुल हूँ? सही कह रहे हो। अच्छा, खैर अल्लाह तेरा शुक्र है, अब तक तो सही चला हूँ, है ना। तो मौजू ये है हजरत के फ्रेंड्स, अगर हमें ना सलमान साहब बीमारी, ऐसा बकरा देखकर अगर हमें बीमारी समझ में नहीं आ रही ना, है ना, और अगर हम बकरे को वक्त पे अगर नहीं कर लिए, तो इनमें सिर्फ 1.5 दिन की ताकत है। इनकी इम्यून पावर कितना है? सिर्फ 1.5 दिन। ये 1.5 दिन में अगर आपने इसका इलाज वक्त पे, और अगर वक्त पे से संभाल लिया 1.5 दिन के अंदर अंदर, तो ये माशाल्लाह सरवाइव कर जाएगा। और अगर 1.5 दिन में अगर नहीं करे तो ये कहाँ जाएगा? खड्डे में जाएगा, कटेगा कसाई के पास जाकर। तेरे पास। मेरे तो ये ढूंढता है ना पूरे दिन। हाँ, यही ढूंढता मैं तो। चल कोई ना, तेरा अल्लाह ने तेरा रिज़्क इसमें बनाया तो तू क्या कर सकता है। खैर, है ना। तो ये हुआ है कि आपके साथ? सच बोलना। जी हुआ है। जरा जोर से इलाज टाइम पे ना मिलने की वजह से मोटिलिटी हुई है। हुई ना। और अगर डॉक्टर बुलाते तो क्या करता है डॉक्टर? डॉक्टर फीस लेता है, महंगा पड़ता है बहुत। महंगा पड़ता है। और देसी मतलब जबान में बोल, खुद को आना चाहिए इलाज करना। इलाज करे ना करे, बीमारी को समझना बहुत ज़रूरी है। इलाज भले डॉक्टर आके कर रहा है, नो डाउट, ये भी जिंदा चीज़ है भाई, इस पर आप आके इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। कोई भी आया गया उठाया दे मार दिया इंजेक्शन, ऐसा थोड़ी है। अल्लाह ने इसे भी जान दे ये। तो अगर तुम ये सोच के कर रहे हो कह रहे कुछ नहीं है, उठा मार, तो ये तो बेजुबान है। तुझे भी अल्लाह औलाद वाला बना है, अपनी औलाद पे इंजेक्शन मार के दिखाना, घर में डॉक्टर बन के दिखाना, तब पता चलेगा तुझे। अपने लपटे जिगर पे प्रैक्टिकल किया करो, ये तो जानवर है। आ जाओ नीचे लेके चलता हूँ। अरे अभी तो चल रहा है, तो क्यों बस करो? कमर दुखने लग गई। हमारा ये जो है ना, ये 24 साल का हुआ है, 80 किलो वज़न है, कमर में दर्द है। 54 का हो गया, अल्लाह का शुक्र है। देख ठीक है, तो बड़े हो। 30 ही तो बढ़ा हूँ, सही बात है। कौन ज़्यादा बड़े हो? लंबाई में बराबरी। हाँ, वज़न में तेरे से हल्का हूँ। चलो ठीक है। चलो अब सलमान साहब, इसके बाद बारी क्या आती है पता है आपको? मौसम के साथ लड़ना। क्या करता है आदमी? लड़ता है कि नहीं लड़ता है? लड़ता ही है। क्या होता है गर्मियों में वज़न, पहला अगर मैं मौसम पकड़ के चलता हूँ तो गर्मी लेके चलता हूँ, तो क्या होता है मौसम में? क्या होता है गर्मी में? वज़न बढ़ता है कि घटता है? क्या होता है सर? हाँ, बढ़ता है गर्मी में। बच्चा है अभी तो, क्यों? तुम बताओ। बढ़ेगा नहीं का? बोलो। घटता है। कैसे हाँ, घटता है गर्मियों में। गर्मियों में घटता है। बच्चे हो ना समझते तो बंद हो गए, स्टेबल रह जाता है गर्मी में ना, वज़न जो है ना लगभग स्टेबल हो जाता है। हाँ, कहीं कहीं कम हो जाता है, लॉस हो जाता है, वो उसकी लापरवाही। वो ये ना कि बकरे ने रिजल्ट नहीं दिखाया, वो उसकी लापरवाही थी। आप समझ गए मेरी बात? कि गर्मी में तुमने गर्म दाना दे रहे हो तो वो हाँपेगा, फिर उसकी चर्बी पिघलेगी तो वो वज़न लॉस करेगा, तो उसकी गलती है। जानवर को तो तुमने खूटे पे बांध दिए हो ना, है ना, खूटे पे बांधे हो, तो खूटे पे बांधने के बाद में जिम्मेदारी तो तुम्हारी है। बिल्कुल ठीक है,
ये अल्लाह ऊपर से फरिश्ते भेजेगा अलग से कि नहीं यार बेचारा दिल से बकरे पाल रहा है, जो भेजो 50 फरिश्ते इसको तो, और ये करे ना, है ना। तो ये गर्मी में और बकरा जो है मौसम के हिसाब से अपना वज़न जो है वो लगभग रोक देता है ना। अब आ गई बारिश, आओ नीचे आओ ना, आओ 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 लेके चलता ना, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आओ आओ, अरे पताल लेके चलता हूँ पूरा। अब आ गई हमारी बारिश। बारिश का मतलब क्या? अल्लाह की रहमत, अल्लाह की नेमत। बकरे वाला बोलता है अल्लाह मत बरसा, मैं कहता हूँ बरसा अल्लाह तू, क्योंकि तू ये कहता है क्या कहता है? मत बरसा अल्लाह पाक, नाश हो जाएगा जानवरों का, जानवर ख़राब हो जाते हैं। और मैं कहता है अल्लाह तेरी रहमत है, तेरी नेमत है, तू जमकर बरसा, हर भाई का फ़ायदा हो, हमारा नफ़ा नुकसान भी तेरे हाथ ही है, तू हमें बचा ले तो इस दुनिया को भी बचा ले। बारिश में बीमार होते हैं जानवर ज़्यादा, तो वज़न घटता है। क्या होता है साहब? माइनस जाता है, ये है असल कारण। माइनस जो होता है ना FMD, है ना। और क्या होती है तुम्हारे इधर नई बीमारी? वो बीमारी क्या होती है? मुंह में क्या हो जाता है? छाले हो जाते हैं, पक जाता है मुंह। और पैर में क्या होता है? खुर पक जाते हैं। तो क्या बोलते हैं उसको? खुर पका मुंह पका है, फूट एंड माउथ डिजीजेस। आ जाओ नीचे चलते हैं। ओए होए अभी गिर जाता, कोई नहीं, आ जा अभी, मैं कंधे पर उठा लेके ले जाऊंगा। आ जा ठीक है, आ जा बेटा, आ जा, है ना। ज़रूरी है लोगों को समझाना सिखाना, आज सीखेंगे सिखाएंगे। खैर अब देखो बेटा, एक बात बोल रहा हूँ, अशरफुल मखलूक अल्लाह ने हमें ज़रूर बनाया, लेकिन ऐसी जगहों पे क्या है, अल्लाह की और भी मखलूक़ें रहती है ना। तो भाई हम एक नेक काम के लिए आए, हमारा तो इरादा ये एक नेक काम के लिए, किसी के पैसे बचाने आए। हम यहाँ अपना चेहरा या एडवर्टाइजमेंट करने नहीं आया हमें। मैं तो तुझे बोल रहा था, तुम्हें बोल रहा था ना कैमरामैन साहब ज़रा घुमाओ ना कैमरा, क्या बोला था मुझे? कहाँ उतारो? हाँ, कुएं में उतारने की बात बोला था। बोला कम से कम 250 फुट का कुआं होना चाहिए, मुझे रस्से से उतारो। मैं एक यही बात है ना, मैं वो कुएं में कहना चाहता था, लेकिन अल्लाह को मंजूर नहीं था। क्योंकि ये इसने क्या किया पता है? ये तो क्या बोल रहा था, आप लोग क्या बोले कि हम ये काम नहीं करेंगे। फिर इसे उठा के मेरे घर पे मेरी बीवी को फ़ोन कर दिया, बोला कि देख लो ये हरकत कर रहे, कल को खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो बोलना नहीं, ये तो हो गए बावले। क्या लफ्ज़ दिया था तूने मुझे? बावला। खैर कोई नहीं बेटा, तेरा हमदर्द हूँ, तू मेरा हमदर्द है, तेरा दिल जला। खैर आ जाओ, चलो कुएं में लेके चलता हूँ। आ जाओ, कुएं की बारी आ गई। कहाँ है सांप? अंदर सांप है। अल्लाह रहम करे। अब हम क्या हो रहे हैं, दिखाओ ना कैमरामैन साहब, जरा दिखाओ तो सही, कहाँ गए? दिखाओ जरा, घुमाओ। तीनों कैमरे एक साथ घूमे, देखे। ठीक है, आ जाओ इस तरफ। ओए मेरे अल्लाह। तो अब शुरू कर देते, ठीक है। अब आ गए हम कुएं की तरफ। अब सामने कुआं आ गया है। अब हमारी साल भर की मेहनत, हमने मेहनत किया, अब हम करके बाज़ार ले गए, मंडी हवाले। ओ मेरा अल्लाह, हकीकत कह रहा हूँ, इन 3 सालों में है ना, मैंने देखो, मैं अब मेजॉरिटी, सलमान साहब मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ 100%। अगर 70% ऐसी हालात हो गए, 80% अगर ऐसे हालात हो गए, तो हम उसे क्या कहेंगे? ये हालात ऐसे ही थे, अच्छे बुरे होते ना। तो अगर हम ये कहते हैं कि अगर इस गांव में 50% से ऊपर अगर आबादी अगर बुरी है, तो फिर क्या है, वो गांव बुरा है। अगर अच्छा है तो हम क्या कहते हैं? अच्छा। तो अब मैक्सिमम मेजॉरिटी की के साल भर जानवर पालने के बाद इंसान कहाँ लेके जाता है? मंडी में। अब आ गए, अब खैर नाम नहीं लेते बेटा, सारी मंडी हमारी एक जैसी है। अब मंडी में जब माल लेकर हम खड़े हो गए ना, साल भर हमने जो सेक्रीफाइस किया है और साल भर हमने मेहनत किया, बहुत मुश्किलों से ना, बड़ी मेहनत से अपना खून पिला कर है ना उस जानवर को पाला, हमने वक्त दिया, सब कुछ देने के बाद हमने हमारे जानवर को किसके हवाले कर दिया? इस मंडी के, इस बाज़ार के हवाले कर दिया दोस्त। अब ये हमारा यहाँ का कहाँ आ गया? वो मंडी वाला शहर बाज़ार में आ गया। बकरों का क्या आ गया? शहर बाज़ार हो गया। अब वो रेट फिक्स करेगा।
अगर मंडी में माल कम तो हमें 2 पैसे आमद अच्छी हो जाएगी। अगर माल बेताशा हो गया और गिराक कम हो गए और अल्लाह ने अगर अपनी रहमत नाजिल कर दी, बरसा दिया, तो क्या हो जाएगा, हमारा भाव जो है वो औंधे मुँह गिरेगा। आओ कुएं में लेके चलता हूँ। अब मंडी क्या करती है, आ जाओ कुएं में लेके चलता हूँ तुमको। अब आ जाओ, ये है असल कुआं। ये साल सलमान साहब, सॉरी, है ना? आपका सरनेम क्या है भाईजान? चौधरी, सलमान चौधरी साहब। अब सुनिए, डाउन था, पीटे गई, हाँ। कहने का अरबाज, ये साल क्या हाल रहा मंडियों का? जयपुर की मंडी टॉपर आई। अच्छा, और बाकी मंडी तो मीडियम ही चली। बम्बई तो बहुत बुरी तरीके, अल्लाह रहम करे। तो ये कुल मिलाकर ओवरऑल इंडिया का मैंने पूरा, जब हर जगह से मेरी जान पहचान, अल्लाह का शुक्र, इतनी इज़्ज़त अल्लाह ने बनाए, तो मैंने इन 2-3 सालों में ना, और जो भी मैंने देखा तो नीचे जाती मंडी, नीचे गई। ठीक है, तो साल भर पाले, पूरी मेहनत किए, वक्त हमारे घर वालों का था, मेरे माँ बाप का वक्त था, मेरी बीवी बच्चों का वक्त था। मैंने पूरा वक्त अपना इस जानवर के पीछे लगाया, अपना पैसा इस जानवर को खिलाया। इतना करने के बाद 1 साल बाद मुझे दिखाए कैमरामैन साहब ऊपर, ये हाल में आ गया था मैं, दिखाए ऊपर, ये कुएं में आ गया था मैं। देख रहे हो, ऐसे जाल में फंस गया था मैं ऐसे जाल में फंस गया था। अपने बकरों को, अपने जानवरों को साल भर जो मैंने पाला था, उनको ऐसे जाल में मैंने ले जाके फेंका। 20 लाख रुपए अगर मैंने खर्च किया था ना पूरे साल में, कितने? 20 लाख, वल्लाह 15 लाख, 12 लाख मैं मेरे घर ले गया। और कहाँ आ गया मैं? कुएं में। यह है वो बकरा इंडस्ट्रीज, याद रखना। क्या है? यह है वो बकरा इंडस्ट्रीज। 90% नुकसान, 10% कामयाबी। अब चलो इस कुएं से तुमको ऊपर लेके चलता हूँ। ये भी अल्लाह ने हुनर दिया है हमें, सिर्फ डुबाने का काम नहीं करता है मुबारक खिलजी, तैराने का भी हुनर जानता है। चलते? अरे रुको, भाग रहे हो अल्लाह के बंदो। अब इसके बाहर मैं निकालता हूँ। तो सबसे पहले हमें करना है क्या सलमान साहब? अच्छा रोड मैप बनाना है, अच्छी प्लान के साथ, अच्छी स्टडी के साथ, कौन सी ब्रीड में मुझे काम करना है आज की तारीख में, पहले तो वो चॉइस करना है। अगर तुमने अच्छा रोड मैप बना लिया, अच्छा प्लान बना लिया, अच्छी ब्रीड पे काम कर लिया, तो तुम कुएं के बाहर आओगे। आ जाओ, मैं तुमको बाहर लेके चलता हूँ आज। तो अगर हमारा रोड मैप है तो हमारे डूबने के चांस तो होते हैं 90%, कुएं में ले आया। सक्सेस होने के 10% थे, मैं 10 को 90 लेके चलता हूँ इंशाल्लाह ताला। ठीक है, कोशिश। तो पहले हमने रोड मैप बना लिया, सब कुछ कर लिया, तो हम 10% कुएं के बाहर आ गए ना? आगे पट्टी पे आ गए। हाँ, पट्टी पे आ गए। चल, अच्छी बात है। चल आगे लेके चलता हूँ तुझे अब। तो अरबाज कुरैशी साहब और सलमान चौधरी साहब, पहला स्टेप तो हमने अच्छे से उठा लिया। बिल्कुल। अब हमें लालच नहीं करना है। बिल्कुल। हमें ना इन लोगों से बचना है, ये जो मीठे मीठे बोलकर बुलाते ना, आ जा आ जा आ जा आ जा, गीत गाते हैं, मधुर गीत, है ना, सस्ता दूंगा, बहुत अच्छा दूंगा। इनसे बचे, अपने जहन का बेहतर इस्तेमाल करें। पहले अपने गांव में, अपने आसपास में, और बकरे का मटन का क्या रेट चल रहा है वो निकालें। फिर मुझे साल भर पालना है, वो कम से कम 50-60 रुपए तो महंगा होगा ना। होगा। मैं उसका जीजा तो लगता नहीं हूँ, मैं उसका फूफा तो हूँ नहीं कि वो मुझे कट्टू का माल और क्वालिटी वाला बेच देगा। नहीं बेचेगा वो, ना तो मैं उसका जीजा लगता हूँ, ना मैं उसको फूफा लगता हूँ। हुआ है ना आपके साथ? हाँ, हुआ है, सही। यही हुआ था ना। तो हमें अपना, हिंदी का बड़ा प्यारा शब्द है, बहुत अच्छा, हमारे विवेक से काम ले। नाम सुना है कभी फिल्मों में ऐसा कि, है ना, अपने विवेक से काम। तो विवेक का काम है दोस्त। चलो आ जाओ। तो हमें बहुत अच्छे से, सलमान चौधरी साहब, बहुत बेहतर तरीके से और माल को सजेस्ट करना है, क्वालिटी का माल काम पे करना है ना जी। उसके बाद में हमें जो सफ़र कराना है, आओ लेके चलता हूँ। आ जाओ, मैं सफ़र पे अलग वीडियो बनाऊंगा, कैसे इसका एक प्रोटोकॉल, उसको फॉलो करें। तो जो बेहतर आपका सफ़र होगा ना, वो इंशाल्लाह ताला बूस्टर पॉइंट डालेगा एक अंदर। तो 10% तो आपका रोड मैप, 10% क्वालिटी की चीज़, लोगों के झांसे में ना आकर बेहतर चीज़ पाले, और 10% ही हमारा सफ़र कर देगा। तो अब हमारे रेशो कितने बढ़ गए?
10 से 30 आ गए, आ गए। हो गए। चलो ऊपर। अरबाज कुरैशी साहब, अब बात आ गई कि मुझे 50 लेना है ना बकरे, हाँ तो मैं 60 55 ये इस पे जहन ना दौड़ाऊँ, 50 ही लेना है भाई मुझे। तो उस 50 के साल भर का जो मेंटेनेंस है, चाहे उस हमारा शेड भाड़े पे हो, चाहे वो चारा हो, सीज़न वाइज हर चारा लेके रखना। एक बंदे ने कमेंट किया था मैंने शेड के वीडियो पे कि भाई तुमने चारा तो बताया नहीं कितने किलो खाएगा पूरे दिन में। तो मेरा भाई जितना बड़ा तेरा जानवर होगा उतना ही खाएगा, है ना। तो आपको मैनेजमेंट साल भर का इस जेब में, अगर बकरे के पैसे है ना तो इस जेब में आपको खर्चे के पैसे रखने हैं, ताकि तुम्हारा बैलेंस सही चल सके, बैलेंस सही चल सके। आ जाओ ऊपर लेके चलता हूँ। तो हमारा जो अब साल भर का जो चारा है ना, वो बिल्कुल बेहतर किस्म की डाइट, जो बैलेंस डाइट होती है ना, कि मुझे दिन में सुबह के वक्त बीच में डाल देता हूँ, अगले मौजू की बात थी लेकिन डाल देता हूँ। सुबह सुबह कोई भी मेरा भाई अपने बकरे को चराता है तो क्या चराना चाहिए पता है आपको? बिल्कुल सूखा चारा, ड्राई मैटर। क्या चराना है? ड्राई मैटर। बिल्कुल सूखा चारा चराना है। बात समझे? सूखे का मतलब क्या? हरी पत्ती। हरी पत्ती, ग्वार की भूसी, तुअर की भूसा, जो बिल्कुल सूखा हो, क्योंकि रात भर की जो एनर्जी है ना सुबह में ना काम करना शुरू करती है। तो जितना फाइबर जब बॉडी में देगा ना उतनी सफाई होगी, डाइजेस्टिव सिस्टम उतना बेहतर होता है। फिर आ जाओ ऊपर। दोपहर में ग्रीन फूडर, हरा चारा दबा के देवे अपने जानवर को, वो भी बहुत बेहतर फाइबर होता है, उसमें भी बड़ी एनर्जी होती है ना। और शाम के टाइम क्या करना है बेटा? दाना देना है। दाने देना है। तो बेहतर डाइट अगर हम बैलेंसिंग डाइट देंगे तो हम ऐसा ऊपर आ जाएंगे, है ना। आ गए सलमान साहब? आ रहे? हाँ। और आज की तारीख में वक्त पर डीवॉर्मिंग, अब आ जाओ मेडिकली बात कर रहा हूँ, प्रॉपर डीवॉर्मिंग, प्रॉपर वैक्सीन्स, बिना साइंस को डाले आप सक्सेस नहीं होते। तो साइंस को लेकर अपने बराबर में बिल्कुल चले। देसी जुगाड़ जो भी होगा बीमार होने से पहले होगा, बीमार होने के बाद देसी पे जाओगे ना तो विदेशी बन जाओगे, याद रखना। बहुत देखा है मैंने, देसी वाले ना आखिर में क्या करते हैं पता है? पीछे से ढूंढते क्या डॉक्टर कोई इंजेक्शन बता दो ना भाई। मैं तो बोलता हूँ कि वो 1 चम्मच तेरी हल्दी, तू तो कहता था ना 1 चम्मच हल्दी, जैसे वो नहीं पिक्चर का डायलॉग है कि 1 चुटकी सिंदूर की कीमत। तो एक बंदा था, वो हर चीज़ में 1 चम्मच हल्दी दे, 1 चम्मच हल्दी दे। ठीक है, हल्दी का अपना काम है, हल्दी का अपना काम है, लेकिन जब बीमारी आई है ना तो तेरी हल्दी फिटकड़ी सब पीछे रह जाएगी। जब उस वक्त में दवा लगेगी तो साइंस को बराबर लेके चले, यानी इलाज को कायदे से समझ कर इलाज को सही से करे। कहने का मौजू क्या है? इलाज को प्रॉपर वे से करे, एकदम अच्छे से और साइंटिफिक तरीके से करे। आ जाओ। ठीक है, मौसम का ख्याल रखें भाईजान। गर्मी का वक्त है तो ऐसा चारा जो पेट में गर्मी ना पैदा करता हो, ठंडा हो, जानवर की निस्बत को बढ़ाए, इम्यून पावर को बढ़ाए, इंशाल्लाह वो गर्मी में बहुत अच्छा वेट गेन करेगा। आ जाओ बारिश। बारिश में अपने जानवर को मॉइस्चर से बचाए। किससे बचाना है? नमी से। नमी से बचाए, ज़मीन को बिल्कुल सूखी रखे, जुओं चीचड़ों का ख्याल रखे। पैरासाइट जो होता है ना जी, खुजली उजली आती है। हाँ, ये जुएं होती है ना उड़ने वाली, खाई है तुझे कभी पैरों पे? खाई तो नहीं, सुनी है। सुनी है क्या? चल ठीक है, कोई नहीं। तो इन सारी चीज़ों से अपने फार्म को बचा कर रखे, है ना, पैरासाइट से बचा कर रखे। कहने का मतलब ये, सर्द बारिश के मौसम में प्रॉपर उनके हेल्थ की फ़िक्र रखे, क्योंकि बारिश एक ऐसा है कि तुम्हारी साल भर की मेहनत को ख़राब कर सकता है। तो आ रहे बाहर कितना परसेंट बच गए? 50% बच गए। 50% बच गए। चल तो को पूरा 90 करा देते, अल्लाह है ना। अब आ जाओ सर्दी का वक्त। अब ये टाइम पे वेट गेन होता है, तो ऐसा बेहतर चारा जो इनके पेट के लिए ना मुफीद हो। और ये वक्त है वज़न को बढ़ाने का। बुजुर्गों के मुंह से सुना है कि सर्दी को खाया दो, गर्मी का मायने रंग लावर है। क्या है? सर्दी का खाया हुआ कहाँ रंग लाता है? गर्मी में रंग लाता है। खाते ना? वैसा ही इनका भी ना सर्दी में ना अच्छी डाइट, बेहतर डाइट, और इनके हाजमे को मजबूत बनाकर चले शुरू से दिन से ही।
तब ये इंशाल्लाह गर्मी में और फल दिखाएगा। आ जाओ लेके चलते हैं। अब आ जाओ। आज का ज़माना किसका? सोशल मीडिया। हाँ बिल्कुल, एक्टिव रहे भाई, एक्टिव रहे सोशल मीडिया पे। अपना इंस्टाग्राम पेज बनाए, अपना यूट्यूब चैनल बनाए, जो भी है तो सोशल मीडिया पे और एक्टिव रहे एकदम से। देखो मेरी टोपी सीधी हो गई, पहले ना पीछे थी। वीडियो को अगर पीछे से देखो, मेरी देखो, मैं भी बड़ा शातिर चालाक आदमी, मजाक कर रहा हूँ फ्रेंड्स। तो सलमान खान साहब सोशल मीडिया पे एक्टिव रहे और रमज़ान से पहले अपने माल को 1 2 का 4 कर दे। 1 2 3 नहीं कर दे, 1 2 का 4 करे। रमज़ान से पहले ही फिक्र में लग जाए। रमज़ान आते आते अपने माल देकर और छुट्टियों पे, बकरीद पे जाने का मतलब है तो छुट्टियों पे जाना। हकीकत बात ये, अगर समझदार गोट फार्म वाला होगा ना, वो बकरीद के 1 महीने पहले ना दे दा के मोकला होकर और छुट्टियों पे चले जाता, क्योंकि उसको पता बकरीद के 1 महीने बाद अब मुझे नई फसल डालनी है, तो वो महीने 2 महीने की छुट्टी पे जाता है। तो आ गया प्लानिंग भाईजान? क्या हो गया? समझ गए फ्रेंड्स? कब बेचना है माल सलमान साहब, अरबाज साहब? रमज़ानों से पहले सोशल मीडिया पे एक्टिव रहो और अपने माल को बेच बाच के बकरीद के दिन का इंतज़ार ना करना, मंडी का इंतज़ार मत करना। अच्छा रेट पहले मिलेगा, टाइम पे तो सबका माल आएगा और गधा घोड़ा सब एक बिसाक में हो जाएंगे, एक शफ्त में खड़े हो जाएंगे गधे घोड़े। फिर तुम्हारा तो गधा भी रहेगा तो भी वही भाव में बिकेगा, और तुम्हारे अगर घोड़ा पाले थे तो भी वो वही रेट में जाएगा। सही बात। तो 1 महीने पहले अपना माल बेच बाच के बेच दो, मोकला। तो सही प्लान है ना, सही ब्रीड को ख़रीदना, उसके बाद में सही सफ़र कराना, उसके बाद में उसकी केयर सही रखना और खुद वहाँ रहना है मौजूद। 12 घंटा मांगता है ये दिन में, कितने? 12 घंटे। क्योंकि 12 घंटा अगर सोना है ना तो 12 घंटा जागना ना इसके साथ रहेगा। तो ये करे, इसके बाद में बीमारियों का अच्छी परख रखे, है ना, इलाज बराबर करे, सही खिलाए, ऐसा खिलाए कि ना तुम्हारे जेब पे भारी ना तुम अगले पे भारी। बात समझ गए? मौसम के हिसाब से काम करे, सोशल मीडिया पे पूरा एक्टिव रहे, अपने माल को 3 महीने पहले लग जाए फिक्र में, टाइम की ना सोचे। ये सब कर ले तो कितना % चांस बन गया आपका बनने का? अब बताएं। 90%। कितना बन जाएगा? 90%। आप भी बोलना भाई, मुझे आप लोगों का बड़ा इंतज़ार है द कमेंट का, ठीक है? तो देखिए, करने की निस्बत मेरे रब की, अच्छा बुरा कौन करता है? मेरा रब कहता है कर रहा है, लेकिन मेरा रब ने ना अशरफुल मखलूक बनाकर पैदा किया इस दुनिया में। अल्लाह ने दिमाग दिया है, इसलिए दिया ना कि मेरे बंदे तो इसको काम में ले, इसका इस्तेमाल कर, बेहतर तरीके से कर, सोच कर कर। लालच, अल्लाह ताला फरमा रहा है कि लालच तो तेरा गला काटेगा, लेकिन बंदा क्या करता है? लालच में गिरता है इन सारी चीज़ों से। तो बाय टेक्निक, बाय साइंस, है ना, और नए ज़माने के पैटर्न के हिसाब से काम करें, सोच समझ के करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात पे एतबार है, करने की तो मेरे रब की ज़ात है। ऐसे सरकम ज़मीन पे आ जाएंगे हम, ऐसी वाली पे दिखाए कैमरामैन साहब, ऐसी वाली पे आ जाएंगे इंशाअल्लाह। तो मौजू कैसा लगा सलमान खान साहब? पहले तो आप कैमरा ले और वल्लाह कह के बोले, उस रब को गवाह रख कर बोलना कि आपने मुझे फ़ोन पे सिर्फ इतना बोला था कि आज के कुछ साल पहले हमने, शमीम साहब छुप के खड़े हो क्या? आ जाओ, कैमरे में आ जाओ, ज़रूरत है आपकी। आप लोग जब गवाही दोगे ना तो पता चलेगा। तो सलमान साहब, आप इस रब का वास्ता, मैंने जो नीचे तक कुएं तक जाने की बातें बताई थी, आपके साथ कितना हो चुका है? लो बोल दो अब हाथ में लेके बोलो। सर तकरीबन 80% यही हुआ है। जो से क्या यही सारी प्रॉब्लम थी, जो फार्म बंद हुआ ना आपका, फिर हिम्मत किए? मैं अभी तक तो हिम्मत नहीं करे, अब थोड़ा आगे सोच रहा हूँ। सच बताना, कितने रुपए का नुकसान लगा उस टाइम पे? तकरीबन 10 लाख का लेवल। जोर से बोलना यहाँ माइक। 10 लाख तक का नुकसान हुआ था उस टाइम पे। कितने साल पहले की बात है भाई साहब? 2006 की। 2006 में 10 लाख रुपए मायने रखते थे, आज भी मायने रखते हैं, है ना। पैसा तो 1 रुपया भी वो मायने रखता है ना अरबाज कुरैशी, हाँ रखता ही है। तो मैंने जो मौजू लेकर आया आप लोगों के लिए, सच कहना
यूट्यूब देखते हो बराबर? जी देखता हूँ। जोर से बोलिए यहाँ पर। देखता हूँ मुसलसल देखते हो? जी। लेकर आया किसी भाई ने ऐसा मौजू? नहीं अभी तक तो कोई हाँ, इस टॉपिक पे वीडियो नहीं देखी मैंने अभी। नहीं देखी इतनी क्लियरली तो है ना? सब बेहतर ही बेहतर दिखा रहे। एक बंदा तो वीडियो पे दिखा रहा है साल का 1 करोड़ कमाता, 1.5 करोड़ कमाता। कितना? मैं बोलता हूँ मेरा चैलेंज है, विदेशी जानवरों की नहीं, देसी 2 करोड़ रुपया दिलाता, 2 करोड़ 50 लाख करके दिखा देना, मान जाऊंगा तुझे। तू भी इस दुनिया में और हम भी इस दुनिया में, तेरा भी पता चल जाएगा। तेरा तिल की धार देख लेंगे और हमारी बात भी देख लेंगे। 5 साल हो गया सलमान खान साहब, कितने चौधरी साहब 5 साल से है ना ये मेरे साथ रहता है कुछ वक्त, है ना, भूखे प्यासे। बता, ये 2 बजे के बाद में ज़मीन पे लेट जाता है। गर्मियों में ढेर होता है कि नहीं होता है? हाँ, मैं से हाथ पकड़ पकड़ के खड़ा करता है, मत करे तू तो भी 24 साल का, मैं 54 साल का, बीमारियों का घर हूँ मैं, समझे? लेकिन नहीं यार, चल करेंगे काम। तो बराए मेहरबानी वीडियोस बनाए और लोगों में इल्म बांटे। जितने भी हमारे यूट्यूबर्स हैं, मेहरबानी करके ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस की भी बातें लाया करो। आपका हक है प्रमोशन दिखाना, बिल्कुल आपका बिल्कुल हक है, मैं तो कहता हूँ। लेकिन मौजू दर मौजू तुम्हारे पे ये डालना ज़रूरी। मुझे कॉल आया था सलमान चौधरी साहब अरबाज, वो बंदे ने, अब मेरा तो स्क्रीन पे नंबर होता है, बाकी यूट्यूबर्स के नंबर नहीं होते, तो मुझे फ़ोन करके क्या कहता है पता है? कि आखिरियत में ना तुम सब जहन्नम में जलोगे एक दिन। ओ अल्लाह के बंदे, मुझे क्यों जला रहे? मैंने क्या कर दिया? मैंने तो सिर्फ और सिर्फ लोगों में अवेयरनेस की बातें करता हूँ, बाकी तो मैं कुछ करता नहीं। बोलता नहीं, सब पिसे जाओगे एक दिन। तो मैं रात में भी पड़े पड़े सोचा कि यार ये बात भी क्या है, हक है और सच है। क्यों सलमान चौधरी साहब, हम वीडियो में क्या दिखाते पता? यूँ माशाल्लाह नायाब 54 किलो वज़न, 6 दांत, खुद ही बोल रहे। तो क्या बढ़ा? मैंने कहा 2.5 किलो, 3 किलो। मुंबई का शहर है, हमारा 1800 से 2000 रुपये मिनिमम खर्चा आता है, तो बकरे ने 3 किलो बढ़ाया तो 400 रुपये से तो 1200, तो हम कितने घाटे में गए? तो ये मार हमें झेलनी पड़ेगी एक दिन, ये बात हक थी उसकी। मिसाल दिया हो मैं खाली, है ना? माशाल्लाह हर चीज़ ही अल्लाह की है और माशाल्लाह, लेकिन शुगर कोटिंग ना करे मेरा भाई, ना, कुछ नहीं है। मेरा मुकद्दर, मेरी मेहनत, मेरा रब ला के दिखाएगा। किसी की ताकत नहीं है जो मेरी मेहनत और मेरी जो लोहा है ना उसको रोक कर दिखा दे। क्या गलत कह रहा हूँ मैं? आप देख रहे हो ना ये सारी चीज़ें। तो मेरा भाई रह कर अवेयरनेस की बातें करता है। सलमान चौधरी साहब, आज पहली बार आपने फ़ोन किया सुबह में और दोपहर में आपकी 4 बजे आपकी और मेरी मुलाकात हुई। वल्लाह गवाही देना उस रब के सामने, आपको जान देनी और मुझे भी जान देनी। सिवाय मैंने आपको इसके नुकसान के अलावा एक लफ्ज़ भी मैंने इसका फ़ायदे का बताया है क्या? बोलिए, गवाही दो। आपने नुकसान बताया और नुकसान बताया और फ़ायदा कैसा होगा वो मैंने बताया कि फ़ायदा अगर आपको नुकसान है तो आपको फ़ायदे ऐसे ऐसे करने से ही होगा, वरना आप भूल जाओ। और अव्वल इसमें होता है सब्र। क्या होता है? सब्र। बिना सब्र के और कुछ नहीं है। और एक बात और जाते जाते कह रहा हूँ, मेहरबानी करके जितने भी फार्म देख रहे हो ना आज, जो बहुत बड़े चमकते हुए सितारे, पीछे के छाले पूछ लेना उनसे एक बार। आज जो कामयाब है ना वो सब्र करके रखे थे। क्या करके रखे थे? सब्र करके रखे थे। और इतना दुख झेले वो बेचारे, वो अपने वक्त में, और इतनी परेशानियां झेल कर है ना आज उस मुकाम पर आए। तो वो मुकाम को देखकर अपना जहाँ घोंसला तोड़ कर है ना उस मुकाम की तरफ मत भाग जाना। उसके पहले तुम्हें वो इम्तिहान भी देना पड़ेगा, वो इम्तिहान भी देना पड़ेगा, वो वक्त भी तुम्हें देना पड़ेगा और वो घाटे भी तुम्हें सहन करना पड़ेगा, तब जाकर वो मुकाम पे आओगे। हर आदमी डरबी का रेस का घोड़ा बन गया, हर आदमी चल पड़ा रेस में नंबर 1 की राह में। अरे ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिस लगती है, मेहनत लगती है, सालों की मेहनत लगती है, सालों का सब्र लगता है, उसके बाद में नंबर 1 पे आओगे तुम, ऐसा नहीं आओगे। तो मेहरबानी करके कोई भी बुरा ना माने, और जो बुरा माना है मेरा भाई दिल से माफ़ी मांग रहा हूँ। हक बोलना मेरा फ़र्ज़ था, आया हक बोल कर जा रहा हूँ।
कम से कम मेरे रब के सामने जान तो दूंगा ना, उस वक्त में मेरा रब ये तो सवाल नहीं करेगा ना कि तूने ये बताया क्यों नहीं। अल्लाह ने मैंने तुझे इल्म दिया था, तूने लोगों तक लाया क्यों नहीं। मैंने तो मेरा हक अदा किया कि नहीं किया, सच बताना आप, जोर से बोलो। कैमरामैन साहब पीछे घुमाओ, वो भाई भी है ना काफ़ी टाइम से ना साथ में है, समीर खान साहब सारे के सारे। बोलो बेटा, भले तुम्हें बकरे का शौक हो या ना हो, वो बात की बात, खाली मुंडी हिला दो, क्या मैंने मेरा हक अदा किया कि नहीं किया? हाँ आप लोगों को तो शौक नहीं है ना बकरों का, आप तो खाली देख रहे हो। खैर फ्रेंड्स, बातें खूब, इंशाल्लाह आगे और मौजू बात करेंगे। मेरा ना मोबाइल घुमाए इस कैमरामैन के सामने, ठीक है बेटा, एक बार वहाँ देखे, तूने बड़ी मेहनत की है मेरे लिए, सलाम कर ले। वालेकुम अस्सलाम। बेटा नाम बता दे। मेरा नाम मोइन तुर्की है, मैं जयपुर डिस्ट्रिक्ट के मनोहरपुर गांव में रहता हूँ। करता क्या है बेटा? मैं एक फ़ोटोग्राफ़र हूँ। हाँ, शादियों में फ़ोटो और वीडियो बनाता हूँ। और वीडियोस वगैरह यूट्यूब पे अपलोड करता है? हाँ, यूट्यूब पे एक चैनल है, 3 आर्टिस्ट के नाम से है चैनल है। एक्शन मूवीज़ बनाते हैं, कॉमेडी डबिंग करते हैं, ऐसा है। तो प्लीज़ FS एंटरटेनमेंट के सब्सक्राइबर्स, 3 आर्टिस्ट करके इनका यूट्यूब चैनल, इस बच्चे ने मुझे अपना काफ़ी वक्त दिया है, इसका भी हक बनता है मेरे बच्चे का चैनल सब्सक्राइब करें। कितनी उम्र है बेटा? मेरी 22 साल की हो, तो बेटा बोल रहा हूँ तो कोई एतराज़ तो नहीं ना? कोई एतराज़ नहीं। तो बच्चे ने काफ़ी मेहनत किया है, कैमरा लेकर आया मेरे लिए, है ना, आईफोन लेकर आया, माशाल्लाह माइक दिया। मैं गरीब बच्चा आदमी, तू देख रहा है, मैं तो इसी पे मेरा सब कुछ है ना। इसी से मैं बीवी से बात कर लेता हूँ, इसी से आप भाइयों से बात कर लेता हूँ, यही मेरा शूट का बन जाता है। कौन सा ये मेरा मोबाइल? रेडमी ना नोट प्रो, 5 साल पुराना है ये बेटा मेरा, ये है ना। पिक्चर क्वालिटी नहीं आती है मेरी। लोग क्या कहते हैं पता है कि खिलजी भाई अरबाज कि तुम्हारी वीडियो देखने से बजाय ना सुनना पसंद करते हैं लोग। तो कैमरामैन साहब, शौक़ है बकरों का? हाँ है, फिलहाल में पापा जी पाल रखे घर पे 2 बकरे। तो अभी मैंने जितनी भी बातें बताया था, इससे पहले कभी सुनी है क्या? नहीं, अभी तक तो इस टॉपिक के बारे में मैंने यूट्यूब पे नहीं देखा है। तो वाहियात बक रहा था क्या मैं नीचे? है बकवास कर रहा था कि नहीं, एकदम राइट बता रहे थे। हैं? एकदम राइट था, बकरियों के जो बकरा बकरी की जो वो है उसके अंदर एकदम सही बात बताई है आपने। बिल्कुल सही बताया, बिल्कुल सही। आप लोगों को भी लग रहा है हक है तो कमेंट करना। अगर आपको हक लग रहा है ना कि यार इस बंदे ने वाकई में हक बोला है, तो कमेंट करना। स्क्रीन पे मेरे नंबर है, कोई भी अगर सवाल हो फ़ोन करना। सलमान साहब, एक मज़ेदार बेटा एक बात बताता हूँ, सुनो, आओ इधर आओ। और भाई प्लीज़ बड़ा मेहरबानी हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करो, जाते जाते बकरों से जुड़े हुए सवाल किया करो। किससे जुड़े हुए? बकरों से। तुम हंसोगे। मेरे पास एक फ़ोन आया, बोले हज़रत मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ, मुझे बड़ा पसंद आता है, माशाल्लाह आप बड़ी अच्छी इल्म वाली बातें करते हो, सुनते रहे ना बेटा। बोला भाई तेरा शुक्रिया, तू वक्त दिया मुझे, बहुत तेरी मेहरबानी है ना मेरा भाई, तेरा एहसान है कि तू मेरा सब्सक्राइबर है, मेरे फात भाई का सब्सक्राइबर है तू। कह रहा भाई मेरी ना बीवी मुझे बड़ी रूसती रहती है। क्या है? नाराज़ रहती है मेरी बीवी। अब मैं तो बकरे वाला, मैं हंसा, मैंने उसको क्या जवाब दिया होगा सलमान साहब बताया आप? मैंने उसको एक ही बात बोला कि यार मुझसे मेरी नहीं मनाई गई कभी ज़िंदगी में, तुझे मैं क्या बताऊँ। तो प्लीज़ बड़ा है मेहरबानी, बकरे नहीं बेटा, देख ऐसा नहीं है, मैं मेरी नहीं मना पाया इतने बरसों में, इतना उम्र दराज हो गया, मेरी नहीं मना पाया तो मैं दुनिया को क्या राय दूंगा? नहीं दे सकता। खैर कोई ना, मजाक की हज़ार बात है फ्रेंड्स। जाते जाते यही है कि इस इंडस्ट्रीज़ में आने से पहले अच्छा वर्कआउट करो, अच्छी ब्रीड्स के बारे में स्टडी करो, अच्छा मेडिकली नॉलेज लो, अच्छा फीड के बारे में नॉलेज लो। उसके बाद में कोई ऐसा इंसान पकड़ो जो आपको इस लाइन से जुड़ी हुई कुछ भी, अगर जैसे भी XYZ मदद करता है। हम भी स्कूल में बचपन में पढ़ते तो हमारा हिस्ट्री का टीचर अलग होता था ना, ज्योग्राफी का अलग होता था, गणित का अलग होता था, तो सब है, तो सब एक एक अपने ना, और किसी से सीखो, है ना। खाली घर बैठे यूट्यूब पे नहीं सीखे जाते हैं, इल्म तो फील्ड में आने से ही होता है। तो फील्ड में आओ, सीखो और काम को अमल में दो, इंशाल्लाह बरकत वाला काम है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, फिर होती है बात, फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए रब राखा।